जो हमेशा साथ जाती है, लेकिन हम उसे कभी महत्व न देते। वह रत्न है हमारा अंतरात्मा और निष्काम भाव से किए गए नेक कार्य। यही वह साथी है जो मृत्यु के बाद भी हमारा बंधन न तोड़ती। मनुष्य के कर्म ही उसके साथ परलोक जाते हैं। अंधी बार की बात है, एक समृद्ध व्यापारी था, नाम था हरिदास, जो एक प्राचीन व्यापारिक नगर में रहता था। उसके पास 4 बहुमूल्य रत्न थे, जो एक से बढ़कर एक चमकीले और दुर्लभ थे। हरिदास उन चारों से लगाव रखता था, लेकिन चौथा रत्न उसे सबसे प्रिय था, उसकी चमक और मूल्यवानता के कारण। फिर तीसरा, दूसरा और पहला रत्न थोड़ा पुराना और सादा था, इसलिए हरिदास को वह सबसे कम पसंद था। एक दिन हरिदास नदी किनारे व्यापारिक सौदा करने गया। वहां एक जहरीले सर्प ने उसे काट लिया और वह एक रहस्यमयी जहर से पीड़ित हो गया। नगर के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक और ज्योतिषियों ने अपनी सारी कला आजमाई, लेकिन उसकी हालत में कोई सुधार न हुआ। आखिरकार उन्होंने कहा कि हरिदास के जीवन के अब केवल 2 ही दिन बाकी हैं और वह अब मेहमान मात्र हैं। हरिदास ने अपनी संपत्ति को उन 4 रत्नों के बीच बांटने का फैसला किया, क्योंकि उसका कोई वारिस न था। लेकिन सामान्य बंटवारे के बजाय उसने सोचा कि जो रत्न उसके प्रति कितना समर्पित है, उसी के हिसाब से बांटेगा। उसने एक बुद्धिमान चाल चली और 4 रत्नों को एक एक करके अपने पास बुलाया। उसने कहा, मेरे जीवन के केवल 2 दिन बाकी हैं। मैं तुम्हें एक गुप्त बात बताता हूँ। बहुत वर्ष पहले एक तपस्वी ने मुझे एक जादुई मंत्र दिया था, जिससे मुझे परलोक की प्राप्ति होगी यदि मैं अपने साथ एक और रत्न ले जाऊं। लेकिन इससे पहले कि हम परलोक में प्रवेश करें, हमें भयानक कष्ट सहने पड़ेंगे। 7 जन्मों तक अंधेरे में भटकना पड़ेगा, क्योंकि हम एक दूसरे से गहरा लगाव रखते हैं। इसलिए मैंने ठान लिया है कि मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूंगा। उसने चौथे रत्न से शुरुआत की, जो सबसे चमकीला और प्रिय था। बोला, क्या तुम मेरे साथ चलोगी परलोक के उस कष्टपूर्ण सफर पर? रत्न ने चमकते हुए कहा, मैं तो तुम्हारी सबसे प्रिय हूं, लेकिन हर चीज का अपना समय होता है। मैं यहां रहकर अपनी चमक बिखेरूंगी। मुझे तो राजसी सम्मान और प्रशंसा की आदत है। इतना कहकर चौथा रत्न चमकता हुआ चला गया। हरिदास को तीसरा रत्न भी बहुत प्यारा था। उसकी दुर्लभता पर उसे नाज था। उसने उसे बुलाया और पूछा, क्या तुम मेरे साथ उस कष्ट के सफर पर चलोगी? तीसरे रत्न ने कहा, मैं तुम्हें साबित कर दूंगी कि मैंने तुम्हें सबसे ज्यादा संभाला है, लेकिन मैं नहीं जा सकती। मेरी चमक और मूल्य यहीं रहने लायक है। मुझे अपनी यह जिंदगी बहुत अजीम लगती है। हरिदास की दूसरी रत्न हर संकट में उसका सहारा बनी रहती। जब कभी व्यापार में उलझन आती या कोई खतरा होता, वही संतुलन लाती। हरिदास ने उससे भी पूछा, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? दूसरी रत्न ने उदास स्वर में कहा, क्षमा कीजिए, मैं आपके अंतिम सफर में साथ नहीं दे सकती, लेकिन मैं आपके सम्मान में अंतिम संस्कार का इंतजाम करवाऊंगी और आखिरी पल तक आपके पास रहूंगी। तभी एक कोमल आवाज गूंजी, मैं आपके साथ चलूंगी, चाहे वह परलोक का कष्टपूर्ण मार्ग ही क्यों न हो। जहां तुम जाओगे मैं वहां जाऊंगी। हरिदास ने देखा, यह उनकी पहली रत्न की आवाज थी, जो सादी और पुरानी थी, जिस पर उसने कभी पूरा ध्यान न दिया था। हरिदास को अचानक शांति मिली। किसी ने तो बिना शर्त साथ निभाया, लेकिन उसे बहुत लज्जा महसूस हुई। बोला, जब तक मैं था तुम्हारी उपेक्षा करता रहा, तुम्हारी कदर न की। मुझे क्षमा करना चाहिए था। उसने पहली रत्न से क्षमा मांगी। मित्रों, यह कथा हर व्यापारी, हर व्यक्ति की है। हमारे पास भी 4 रत्न होते हैं। चौथा रत्न है हमारा शारीरिक सौंदर्य। हम इसे सजाते हैं, आभूषण पहनाते हैं, लेकिन अंत में यह हमें छोड़ देता है। तीसरा रत्न है हमारी संपत्ति और वैभव। हम जीवन भर इसे जमा करने में लगे रहते हैं, लेकिन वह भी परलोक में साथ न जा सकेगी। दूसरा रत्न है हमारा परिवार और मित्र मंडल। वे हर सुख दुख में साथ देते हैं, लेकिन आखिर में अलविदा कहकर रह जाते हैं। अब सोचिए, वह पहली रत्न कौन है जो हमेशा साथ जाती है, लेकिन हम उसे कभी महत्व न देते? वह रत्न है हमारा अंतरात्मा और निष्काम भाव से किए गए नेक कार्य। यही वह साथी है जो मृत्यु के बाद भी हमारा बंधन न तोड़ती। मनुष्य के कर्म ही उसके साथ परलोक जाते हैं। हम में से ज्यादातर हरिदास की तरह ही जीते हैं, रत्नों के क्रम में ही लगाव रखते हैं। यह जीवन का हिस्सा है, आवश्यक भी। शरीर को स्वस्थ रखें, संपत्ति संभालें, परिवार को प्रेम दें, लेकिन हमें उस अंतिम सत्य परमात्मा को कभी न भूलें। थोड़ा समय ही सही, लेकिन उसे समर्पित करें। निष्कर्ष,
जीवन में सच्चे प्रेम का मूल्य समझना अनिवार्य है। संपत्ति, परिवार और शरीर के साथ हमें निष्काम प्रेम और सद्भाव के पथ पर चलना चाहिए और उस परम सत्ता को याद रखना चाहिए जो हमारा चिरस्थायी साथी है।